सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रिंग टॉक रेडियो। सो गाइस, आज मैं हूँ रोहन और मेरे साथ जुड़े हैं आदित्य भाई। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो भी आज की स्मैकडाउन हुई उसके बारे में, उसका रिव्यू करेंगे और हमारी कितनी रेटिंग रहेगी उस शो के लिए। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है वो होती है रैंडी ऑर्टन एंड केओ वर्सेस प्रीटी डडली, एक टैग टीम मैच के साथ। बहुत डिसेंट सा एक टैग टीम मैच था। मतलब इसमें एक शॉकिंग चीज हुई कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस की टीम हार गई। ये पता ही क्या, मतलब ये वही करिए कि अभी इनका रेसलमेनिया में मैच होने वाला है और ये अभी हार रही है। मतलब हारने का चल तरीका था कि लोगन पॉल रिंग के नीचे से आए, उन्होंने अटैक किया और क्या बोलते हैं, वो भाग गए। उसके बाद हमें देखने को मिला कि मतलब रैंडी ऑर्टन चेज कर रहे हैं लोगन पॉल को, जो मतलब लोगन लोगन पॉल अभी भी भाग ही रहा है मतलब। तो ये मतलब ओपनिंग वाइज मतलब ठीक ठाक से मैच था और सेगमेंट भी ठीक ठाक था। जैसे कि आपने कहा भी, तो मेरे को भी ये लगा कि स्टार्टिंग जैसे स्मैकडाउन में हुई रैंडी ऑर्टन से, हमें कोई वो इशू नहीं था कि रैंडी ऑर्टन से हुई। तो हमें तो कोई नहीं, हम भी तब भी खुश हैं कि रैंडी ऑर्टन से स्टार्ट हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉक आ सकता है, कोडी आ सकता है, रोमन या कुछ पॉले मैन आए, कुछ और सेगमेंट। कोई नहीं, पर जैसे भी हुआ रैंडी ऑर्टन से शुरुआत हुई, जैसे आपने कहा प्रीटी डेडली। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रिजल्ट था इस मैच का। जो कि आपने सही बोला कि रैंडी ऑर्टन किए वो हार गए, वो तो मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं हो ना किसी को होगा। वो सबसे अनएक्सपेक्टेड था कि वो हार गए, केविन स्पिन हो गए। तो और बाकी जैसे लोगन बॉल भाग रहे थे वो बड़ा फनी था। पता नहीं एक की गाड़ी थी, उसे हटाया, रोहन बॉल ने फेंका, फिर उनकी रेड कलर की कार लेके वहां से भाग गया और रैंडी ऑर्टन पीछे पीछे भाग रहे थे उनके। तो वो फनी लग रहा था। बाकी स्मैकडाउन की स्टार्टिंग ठीक ठाक ही थी रोहन भाई, क्यों हाँ जैसी ठीक थी है। एवरेज ही, मतलब स्टार्टिंग हुई। हाँ। जो नेक्स्ट था वो एक बैक स्टेज से था कि उसका मतलब एक इंटरव्यू दे रही थी, बेली ने अटैक कर दिया। मतलब ये इनकी स्टोरी लाइन का प्रोग्रेशन है, ज्यादा इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं। सो जो नेक्स्ट है, जो मतलब थोड़ा एक हम्म। जो, हाँ, जो थोड़ा पहले से इंट्रोड्यूस था कि मतलब जेड कारगिल अब स्मैकडाउन में आने वाली है। तो बस वही हुआ, नेक्स्ट में वही था कि जेड कारगिल आई, निकोल डिस थे रिंग में। मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जेड कारगिल अपना कैच फ्रेज बोला कि स्टॉर्म इज कमिंग या स्टॉर्म इज अराइव्ड। बस यही था। मतलब इस सेगमेंट में यही था कि जेड कारगिल आ गई मतलब स्मैकडाउन में। तो ठीक ठाक हुआ कि स्मैकडाउन में एक नया सुपरस्टार है। फाइनली मतलब हमें देखने को मिली गई जेड कारगिल, अपनी एंट्री कर दी उन्होंने, हम्म। वो भी वीकली शो में। तो वो चलो सही था। जैसे भी था, हमें पता था एडवर्टाइज थी जेड कारगिल, हम्म। कर रही थी डब्ल्यू काफी यूनिवर्सिटीज, चलो उनका भी यूज होने वाला है, वो देख के हम्म। अच्छा लग रहा है। हम्म। सो जो नेक्स्ट था वो था टैग टैग टीम क्वालिफाइंग मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो लैडर मैच होगा उनके उसके लिए। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। सबसे पहले तो ये भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीतेंगे, क्योंकि जैसे उनके रेसलिंग स्किल्स है ना, उस वजह से वो ज्यादा फेवरेट बनते थे कि हाँ, क्योंकि पता है हमें मॉन्टेस्फोर्ड कितने हाई 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 फ्लायर के लिए जाने जाते हैं। पर इसमें हमें अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। और वो पता ही था, क्योंकि जो कैरन क्रॉस है उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, जिससे वो हार गए। उसके बाद हमने देखने को मिला कि एओपी आती है, वो अटैक करती है। फिर बॉबी लैशली भी आती है फाइट बैक करने के लिए। पर वही है कि अभी उनके पास नंबर गेम्स थे यहाँ पे। तो फाइनल जो उनका मतलब जो कैरन क्रॉस की फैक्शन है, उन्होंने स्टैंड टॉल किया एंड में। तो मतलब ठीक ठाक सा था। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी इनका फैक्शन वर्सेस फैक्शन रेसलमेनिया के लिए जा रहा है। हम्म। बिल्कुल। जैसे कि मैच था, हाँ भाई, रिजल्ट से मैं भी खुश नहीं हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू के मोंटेस्फोर्ड को डालना चाहिए था, वो बड़े अच्छे हाई प्लेयर हैं, इन रिंग स्किल्स भी उनकी काफी अच्छी है। और अगर वो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉल को जिता दिया ना, तो मैं तो चाहूंगा कि आप उन्हें टाइटल भी जिताओ फिर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को, क्योंकि तुमने ऑस्टिन थ्योरी को बिल्कुल कबाड़ बना दिया तब से। तो उन्हें टाइटल ही दे दो, एटलीस्ट टैग टीम टाइटल। तो मेरे को भी ज्यादा बोलने के लिए, बाकी वो केओस वगैरह हो वहाँ पे, फैक्शन वर्सेस फैक्शन जैसा आपने कहा, ये तो बिल्कुल होना ही होना है, मुझे लग रहा है कंफर्म ही मान लेते हैं इसे हम। जो नेक्स्ट था वो था एलडब्ल्यू और लिगाडो डेल फैंटास्मा का सेगमेंट था एक, जिसमें कुछ नहीं हुआ। रे मिस्टीरियो आए एलडब्ल्यू से, उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कि डोमिनिक मतलब लिगाडो डेल फैंटास्मा के साथ डोमिनिक भी थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि सेंटोस एस्कोबार तू और डोमिनिक, मतलब एक टैग टीम मैच के लिए उन्होंने किया कि रेमिस्ट्री ने बोला कि मेरा पार्टनर होगा न्यू मेंबर ऑफ एलडब्ल्यू। मतलब एल पहली बात तो एलडब्ल्यू इतनी बड़ी है, उसमें एक और बंदा जोड़ के उसको इतना बड़ा कर दिया। तो ड्रैगन ली उन्होंने बोला कि मैं मेरा पार्टनर ड्रैगन ली होगा। हम्म। फिर पर हमने यहाँ पे एक शॉकिंग चीज देखी कि जब ड्रैगन ली बोला तो कालिटो की रिएक्शन थोड़े सरप्राइजिंग थे। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा हिंट लग रहा है कि शायद कालिटो का आगे हील टर्न हो सकता है। ये क्या रेसलमेनिया में या रेसलमेनिया के बाद। वही जैसे उनके रिएक्शन थे ना स्मैकडाउन में, वो ऐसे देख रहे थे, मुझे तो लग ही रहा था कि मतलब जैसे उन्होंने बोला कि ड्रैगन ली ये वो। और आज जैसे आपने बोला ना, इतना बड़ा बना रहे हैं भाई, इतना बड़ा, मैं तो चाहता हूँ कि
बैटल रॉयल ही करा दो आपस में सबकी, वो इतनी बड़ी बनाते जा रहे हैं फैक्शन को। हम्म। बाकी देखना इंटरेस्टिंग है कि अब होगा क्या। हम चाहते हैं कि मतलब डोमिनिक और रिम को सिंगल्स मैच हो दोबारा, बट कोई नहीं जैसे भी है, क्योंकि हमने देखा था रोन भाई, जैसे हमने पिछली बार भी लास्ट ईयर देखा था डोमिनिक और रिम का मैच, कितना अच्छा मैच था वो। हम्म। तो हम चाहेंगे दोबारा हो जाए। बाकी वही है जैसे आप कह रहे हैं फैक्शन वर्सेस, ये भी फैक्शन वर्सेस फैक्शन की तरफ ही जाएगा। बाकी कार्लेटो ऐसा आपने बोला, हाँ कर सकते हैं वो हिल्टन, क्या पता रेसलमेनिया में करते हैं डोमिनिक की तरह, ऐसे क्लास आइड थी कासल में डोमिनिक ने करा था। हाँ। बाकी देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसी स्टोरी लाइन जाती है इनकी। नेक्स्ट था वो था टैग टीम मैच द्वारा जो क्वालिफाई करने के लिए था, न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस एंजल गाजो और humberto करीलो। इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, न्यू कैच रिपब्लिक जीत गई। अरे इसमें कुछ बोलने लायक भी नहीं है। बाकी वो लग भी रही थी जीतने के लिए, फेवरेट भी थी वो टीम ना। वो हम्म। उनकी भी इंडिंग स्किल्स भी ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हम हम्बर्टो करियो बेकार है, जो है रिजल्ट हमारे दोनों में से कोई भी जीता, में कोई दिक्कत ही नहीं थी उनसे। हम्म। अब बाकी तो मतलब कुछ है नहीं खास। सो जो नेक्स्ट था वो था, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि नेक्स्ट था हमारा ब्लड लाइन का प्रोमो। यहाँ पे पॉल हेमन ने बोला कि रॉक ने जो भी किया वो क्या बोलते हैं, वो ऑर्डर थे ट्राइबल चीफ के। फिर हमें लगता है कि शायद ट्राइबल चीफ साथ में बैठे होते हैं, पर वहां थे जिमी ऊसो। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि जो मैं भी जे ऊसो तेरे साथ करूंगा वो भी मैं करूंगा ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से। फिर सोलो सिकवा होते हैं। फिर उन्होंने भी यही बात बोली। सबसे पहली बात तो रोमन आज नहीं थे हमारे स्मैकडाउन में, ना रोमन ना रॉक, कोई भी नहीं था। तो इसी वजह से थोड़ा, क्योंकि अब रेसलमेनिया को मुश्किल से बस एक हफ्ता बचा है, तो अभी तो मतलब रोमन रेंस का हम्म। आना बनता था, वही है बस। वही 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 आना तो बनता था, क्योंकि रॉ में रॉ का अगर यहाँ पे रोमन की कम से कम एटलीस्ट अपीयरेंस होनी चाहिए, प्रोमो होने चाहिए छोटा सा। ना कोई ब्रॉल ना कुछ, छोटा सा प्रोमो होता, हम उसमें भी खुशी हो जाते, चलो भाई प्रोमो तो हुआ। बट हम्म। जैसे कि आपने बोला पॉल एमन है, जब वो कैमरा घुमा उधर तो हम सबको लगा कि रोमन हूँ, क्योंकि देखा तो जेमी उसो, तो वही वहां से मूड खराब हो गया पूरा। तो जो नेक्स्ट था, जो मतलब शो का आई थिंक जो मेरे लिए तो मतलब एक टाइप से सबसे बढ़िया चीज शो में यही थी, वो था एजे स्टाइल्स का प्रोमो। जैसे कि हमें पता है एजे स्टाइल्स ने निकोल्डिस को बोला था कि मैं स्मैकडाउन में तभी आऊंगा जब एले नाइट नहीं होगा। तो मतलब वो स्मैकडाउन में आते हैं, उन्होंने अपने प्रोमो कट किया। मतलब एक टाइप से मतलब एजे स्टाइल्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि एले नाइट यहाँ नहीं है। तो वो एक बहुत फन सेगमेंट था कि मतलब वो बहुत फन सेगमेंट लग रहा था कि जब एजे स्टाइल्स ने उस कैमरामैन को बोला कि क्या तू एले नाइट है, उन्होंने मास्क निकाला, फिर रिंग्स मतलब फिर ऑडियंस के बीच से भी एक बंदा है, उसका हम्म। मास्क मार निकाला। ये बहुत फन सेगमेंट था। और मुझे मतलब मेरे को बहुत मस्त सेगमेंट लगा है। उसके बाद एले नाइट आते हैं, मतलब वो पीछे ही खड़े होते हैं एजे स्टाइल्स के, इनके बीच ब्रॉल होती है। मतलब इस बार एले नाइट को अपर हैंड मिला, बाकी फिर एजे स्टाइल्स भाग जाते हैं। बस यही था इस सेगमेंट में, पर बहुत अच्छा सेगमेंट था ये। मेरे को भी यही सबसे सही लगा यहाँ पे, जो होना था पूरे स्मैकडाउन में सबसे सही चीज यही थी यहाँ पे, जो ये फनी सेगमेंट दिखाया वहाँ पे छोटा सा वो। और जैसे कि आपने बोला कि नाइट को अपर हैंड मिला, फेस है हमें पता है ऑलरेडी, मिलना ही चाहिए ना ऑब्वियसली, एज स्टाइल है। अब देखते हैं आगे आगे स्टोरी लाइन कैसे होगी, क्योंकि एक ही हफ्ता रह गया। तो अब देखेंगे एक हफ्ते में डब्ल्यू क्या बिल्ड करेगी इनके लोग, इन लोगों के लिए आगे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, पर जो था ठीक था, सबसे अच्छा सेगमेंट मेरे को यही लगा था बस। हम्म। तो जो नेक्स्ट था वो था मेन इवेंट, बियांका ब्लेयर वर्सेस डकोटा काय का मैच। इसको मेन इवेंट में डालने का बस सेंस, बस मतलब ये इसलिए डाला था ताकि जो ये ट्रिपल थ्रेट मैच, सॉरी जो ट्रिपल वुमेन्स टैग टीम मैच है, वो आगे रेसलमेनिया के लिए एक बिल्ड हुआ, जो था डैमेज कंट्रोल वर्सेस नयोमी, बियांका और जेड कारगिल। तो इसमें ये मैच रखने का मतलब इस मोटिव ही यही था कि जेड कारगिल लाएगी, नयोमी और बियांका को सेव करेगी, और इनका एक रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल होगा, जो बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया पे ऑफिशियल हो गया। तो यही था, हम्म। क्योंकि पूरे रेसलमेनिया में सिर्फ दो ही वुमेन कार्ड है, अब ये तीसरा वुमेन कार्ड ऐड हो गया, तो ठीक ही मतलब इसीलिए शायद मेन इवेंट में रखा था इस मैच को। हाँ यही था, क्योंकि उन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में भी लिया है और लग रहा था इनका अब यूज होगा। हाँ तो ठीक है, अब 6 मैन टैग टीम मैच होगा ये, निक ऑल्ड्रिस ने ऐसे कि ऑफिशियल कर दिया उसे। ट्विटर वहां पे इंस्टाग्राम पे रील भी डाल दी डब्ल्यू वालों ने अपनी, कि ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब देखते हैं, बाकी तो मेरे को कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं मेरी इस चीज में। बाकी आपको क्या कहना चाहेंगे रोहन भाई इसमें? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरे को ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि अब जैसे जेड कारगिल आई है तो बिना उसको रेसलमेनिया में रेसल किए, क्योंकि जेड कारगिल इस बड़ा नाम, क्योंकि रेसलिंग इंडस्ट्री में वो बड़ा नाम है, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो पावर मतलब एक टाइप से एक टाइप से उसको कंसीडर करते हैं एज अ पावर हाउस। तो जेड कारगिल को शायद रेसलमेनिया में डालने का यही एक मतलब परफेक्ट जो उनको सिचुएशन लगी यही है। तो आज के स्मैकडाउन में जो हुआ मतलब ठीक ठाक ही था। तो रेटिंग जो मैं अपनी रेटिंग देना चाहूंगा वो मेरी रेटिंग होगी 3 स्टार देना चाहूंगा। आदित्य भाई आप कितना देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने मेरी मुंह की बात ही छीन ली बिल्कुल। सेम रेटिंग जो आप दे रहे हैं वही मेरी है इसलिए, क्योंकि कुछ था ही नहीं शो में बड़ा कुछ देखने लायक।
जबकि हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्मैकडाउन में इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता है स्मैकडाउन रॉ से हमेशा ही आगे है। बट इस वीक में रॉ भाई बहुत ऊपर निकल गया स्मैकडाउन से, बिना हम्म। कोई कोई वो देख के। तो बाकी मेरे तो 3 स्टार की रेटिंग रहेगी रोहन भाई, आपकी तरह ही। अब तो और कुछ तो था ही नहीं आज स्पेशल हमारे लिए। स्मैकडाउन में हमने एक्सपेक्ट करा, हाइप हमारी ऐसी थी अंदर से कि मतलब कुछ होगा। वहां कोडी का सर फटा, क्या पता यार रोमन का फट जाए, ये का फट जाए, सोलो का भाई, किसी का कुछ पॉलीमन के थप्पड़ पड़ जाए, कुछ हो जाए। हमें देखने को कुछ मिला नहीं। तो आज की स्मैकडाउन गाइस हमारे हिसाब से ऐसी थी। बाकी आप लोगों को कैसी लगी कैसे नहीं, वो आपका ओपिनियन है। हमें तो एवरेज एवरेज भी नहीं लगी इस बार ना, मतलब ठीक ठाक, मतलब निकल गई तो निकल गई ऐसी लगी। तो हम्म। बाकी चलो गाइज, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे में इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो करें जरूर, वहाँ पे हम अपना कंटेंट और ह्यूमर डालते हैं। तो तब तक के लिए गाइज हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट धमाकेदार पॉडकास्ट में। और तब तक के लिए गाइज मैं एक चीज यहाँ पे छोटी सी कहना चाहूंगा सभी को, हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो करें। कुछ टाइम में जब रेसलमेनिया आएगी हम ट्विटर पे एक्टिव होंगे, और उसमें हम वहाँ स्पेस बनाएंगे अपने। तो आप हम्म। स्पेस में आके हमें ज्वाइन कर सकते हो, और हम वहाँ आपस में बातचीत करेंगे। हम्म। तो रेसमी से ये चीज हम पहले भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। तो आप ट्विटर पे आके जरूर फॉलो करना हमें, वहाँ पे हम स्पेस बनाएंगे सब, वहाँ आपस में बात करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आप हमारा हम